Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. इस दिलचस्प तज्जिए में खुश आमदीद। आज हम 3 बिल्कुल मुख्तलिफ खित्तों का एक ज़बरदस्त आलमी सफ़र शुरू कर रहे हैं। हमारा मकसद उभरती हुई मार्केट्स में ख़वातीन के किरदार, उनकी सेहत और माशी जद्दोजहद के हवाले से चंद हैरान कुन हक़ाइक़ से पर्दा उठाना है। ये एक ऐसा जायज़ा है जो इन तमाम रिवायती तसव्वुरात को मुकम्मल तौर पर चैलेंज करेगा जो आम तौर पर इन खित्तों के बारे में कायम किए जाते हैं। तो क्या हम तैयार हैं? आइए जल्दी से अपने आज के रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम ब्राज़ील के पब्लिक हेल्थ डेटा से शुरुआत करेंगे, फिर तरक्की पजीर एशियाई ममालिक के मुआशी मंजरनामे में जाएंगे और आखिर में तुर्की के आला तालीमी इदारों का रुख करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है ब्राज़ील, जहां ज़िचकी के ग़िज़ाइयत पर की गई एक वसी तहकीक हमारे रिवायती अंदाज़ों को यकसर बदल कर रख देती है। आम तौर पर तरक्की पजीर ममालिक का नाम सुनकर हमारे जहन में फ़ौरन ग़िज़ाई किल्लत और कमज़ोरी का ख्याल आता है ना? लेकिन ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए। हैरान कुन तौर पर तहकीक में शामिल 25% हामला ख़वातीन ज़्यादा वज़न या मोटापे का शिकार थीं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ख़ास तौर पर जब हम उसका मुवाजना उन ख़वातीन से करें जिनका वज़न कम था, जो कि महज 5.7% थीं। ये वाज़े तौर पर दिखाता है कि पब्लिक हेल्थ के चैलेंजेस कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं। इन आदाद शुमार की गहराई में जाएं तो एक और ज़बरदस्त बात सामने आती है। मोटापे का सीधा ताल्लुक उम्र और तालीम से जुड़ा हुआ नज़र आता है। वो ख़वातीन जिनकी उम्र ज़्यादा थी, जो पहले भी बच्चों को जन्म दे चुकी थीं और जिनकी रस्मी तालीम कम थी, इनमें यह मसला सबसे ज़्यादा पाया गया। यानी सेहत और ग़िज़ाइयत का ताल्लुक सिर्फ खुराक से नहीं, बल्कि हमारे समाजी और तालीमी पस मंज़र से भी गहरा जुड़ा हुआ है। और ये मुआवजना वाकई आंखें खोल देने वाला है। एक तरफ कम वज़न की वजह से माइक्रोसोमिया यानी बच्चे की नशोनुमा रुकने का खतरा तो है, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा वज़न भी कोई कम खतरनाक नहीं। इससे जेस्टेशनल ज़ियाबीटेस और प्री एक्लेम्सिया जैसी जानलेवा पेचीदगियों के इम्कानात बेपनाह बढ़ जाते हैं। ये सूरत हाल जच्चा और बच्चा दोनों की जान के लिए एक इंतहाई संगीन खतरा बन सकती है। अब ये तो हो गए सेहत के बुनियादी मसाइल, लेकिन ये सोचने की बात है कि जब यही ख़वातीन बका की इस मुसलसल जंग से निकलकर मौशी आज़ादी के लिए किसी दूसरी मार्केट में कदम रखती हैं, तो वहाँ क्या होता है? इसी बात को समझने के लिए हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, और वो है एशिया का माशी मंजरनामा और वहां मौजूद ख़वातीन कारोबारी शख्सियात। यहाँ एक टर्म एसएमई यानी छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मईशत की असल रीढ़ की हड्डी हैं जो कुछ जगहों पर 90% लोगों को रोज़गार देते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसकी तारीफ हर मुल्क में अलग है। इंडोनेशिया में 100 से कम मुलाजमीन वाला कारोबार छोटा समझा जाता है, जबकि चीन में यही गिनती 3000 मुलाजमान तक जा सकती है ना हैरत की बात। अब इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद यहाँ एक बहुत बड़ी कमी है। इन कारोबारों में ख़वातीन की मिल्कियत ना होने के बराबर है। अगर सिर्फ जनूबी एशिया की बात करें तो ये शरह 10% से भी कम रह जाती है। इतनी कम नुमाइंदगी क्यों? इसके पीछे वही सरमाया की शदीद कमी और माशरे की गहरी सकाफती रुकावटें खड़ी हैं। मुहक्किकीन ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर इन तमाम रुकावटों के बावजूद ख़वातीन कारोबार में क्यों आती हैं। उन्होंने इन मुहर्रिकात को 3 हिस्सों में बांटा है: इत्तेफाकिया यानी कोई मौका मिल जाना, मजबूरन यानी हालात के तहत काम करना, और तख्लीक करदा यानी बाकायदा मनसूबा बंदी से बिजनेस शुरू करना। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि तरक्की पजीर ममालिक में ज़्यादातर ख़वातीन इसी मजबूरन वाली कैटेगरी में आती हैं। यानी वो मार्केट में कोई सुनहरी मौका देखकर नहीं, बल्कि खालिसतन अपने ख़ानदान का पेट पालने की मजबूरी के तहत ये बोझ उठाती हैं। ये उनके लिए कोई कैरियर चॉइस नहीं होती, बल्कि महज जिंदा रहने और सरवाइव करने का एक तरीका होता है। अब हम इस बुनियादी मुआशी मजबूरी से निकलकर ज़रा आला तालीम की दुनिया में चलते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा तुर्की में ख़वातीन माहिरीन तालीम पर मुरकूज़ है। सिनफी अदम मसावात के इंडेक्स में 68वें नंबर पर मौजूद मुल्क तुर्की के बारे में आम तासुर कुछ और ही होता है, लेकिन ये चार्ट सब अंदाजे गलत साबित कर देता है। तुर्की की यूनिवर्सिटियों के तदरीसी अमले में ख़वातीन का तनासुब 42% है। जी हाँ, ये शरात तरक्की याफ्ता यूरोपियन यूनियन और हत्ता के अमेरिका की औसत से भी ज़्यादा है। क्या कमाल की बात है। इस तहकीक में इस गैर मामूली रुझान को सिचुएशनल आयरनी यानी हालात के गहरे तंज के तौर पर बयान किया गया है। ये वाकई हैरानकुन है कि एक रिवायती समझे जाने वाले मुल्क में इंतहाई काबिल ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटी की नौकरी हासिल करना इन नाम नेहाद आज़ाद और तरक्की याफ्ता यूरोपीय ममालिक से ज़्यादा आसान है। लेकिन ठहरिए, तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। पेशों की तकसीम का ये इंडेक्स दिखाता है कि ख़वातीन मेडिकल और ह्यूमैनिटीज़ जैसे रिवायती शोबों में तो बहुत आगे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग और हैरत अंगेज़ तौर पर ज़राअत जैसे शोबों में उनके लिए एक गैर मरीद दीवार खड़ी है।
ये वही पुराने समाजी तस्वुरात हैं जो बताते हैं कि कौन सा काम खवातीन के लिए मुनासिब है और कौन सा नहीं। और ये गैर मरी दीवार, जिसे हम ग्लास सीलिंग कहते हैं, आला ओहदों पर जाकर और भी सख्त हो जाती है। रिसर्च असिस्टेंट की इब्तदाई सतह पर तो खवातीन 45% हैं, जो कि ज़बरदस्त है, लेकिन जब बात तरक्की करते हुए यूनिवर्सिटी के आला तरीन ओहदे यानी रेक्टर बनने की आती है तो ये शरह ड्रामाई अंदाज में गिरकर महज 8% रह जाती है। इस अचानक और तेज़ी से गिरती हुई शरह की सबसे बड़ी वजह वो दोहरा बोझ है जो खवातीन उठाती हैं। गहरी पदर शाही रवायात ये तवक्को करती हैं कि औरत अपने पेशावराना अज़ाइम से ज़्यादा घर और बच्चों को तरजीह दे। इसी दबाव के तहत बहुत सी इंतहाई काबिल खवातीन आला ओहदों की दौड़ से खुद ही पीछे हट जाती हैं और निचले ओहदों पर ही रुकने को तरजीह देती हैं। इन सब बातों को समेटते हुए अब हम अपने चौथे और आखिरी हिस्से यानी आलमी सिनफी मंजरनामे की तरफ आते हैं। ये हमें इन तमाम हकाइक की एक मुकम्मल और जामे तस्वीर दिखाएगा। ब्राज़ील में ज़चकी के दौरान मोटापे के गैर मुतवक्का खतरात हों, एशिया में महज मजबूरी के तहत शुरू किया गया कोई छोटा कारोबार हो, या तुर्की के तरक्की याफ्ता तालीमी निज़ाम में आला ओहदों पर मौजूद ग्लास सीलिंग, इन सब में एक चीज़ बिल्कुल मुश्तरक है, और वो है हमारी गैर मरीज़ समाजी और सकाफ़ती रुकावटें जो जुग्राफियाई सरहदों से आज़ाद होकर दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। ये तमाम हक़ाइक़ और अदाद-उस-समार हमें आखिर में एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाते हैं। क्या हमारे आलमी माशरे सेहत की बुनियादी सहूलियात से लेकर अकेडमिक और कॉरपोरेट बोर्डरूम्स तक इन गैर मरीज़ी समाजी रुकावटों को हमेशा के लिए और मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म करने के लिए वाकई तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको इंतहाई संजीदगी से सोचने और अमल करने की ज़रूरत है। Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.